ओम शक्ति। देखिए, एक प्रश्न है तो छोटा सा लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। प्रश्न ये है कि मुख्य द्वार के पास गणेश जी लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। मैं आज आपको इसके पॉजिटिव प्रॉस एंड कॉन्स बता देता हूँ और फिर आप खुद डिसाइड करिए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कि लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी भगवान की मूर्ति हो उसका स्थान मंदिर में है, राइट। वो डेकोरेशन पीसेस नहीं हैं या आप द्वारपाल की तरह किसी को बिठा देंगे घर के अंदर शुभता आएगी या कुछ है, ऐसा नहीं है। आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी आपने लगानी है, वो एक अलग बात है। पिक्चर एक अलग चीज़ है और 3 डायमेंशनल जो फिगर है, जो मूर्त का रूप है, आइडल जो है, वो नहीं आपको रखना चाहिए। पहली चीज़, जिसका जो स्थान है वो चीज़ वहीं पर ठीक रहती है। दूसरी चीज़, एक बार जीवन में द्वारपाल बने थे गणेश जी, वो ज़्यादातर लोगों को वो कथा पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि जब माँ पार्वती ने गणेश जी को बनाया तो उसके बाद वो स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुत्र आप दरवाजे पे रहना, किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान करके आती हूँ। तो कथा कहती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कथा कहती है कि शिव जी आए पार्वती माँ से मिलने, तो बालक गणेश ने रोक दिया, बोले कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, माता स्नान कर रही हैं। खैर बहस हुई, शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने बालक के सिर के टुकड़े कर दिए। शोर शराबा सुन के जब माँ बाहर आई पार्वती, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या अनर्थ हो गया। खैर शिव जी ऑल्सो रिग्रेट। तो उसके बाद कथा कहती है कि भाई जो भी हुआ, और उसके बाद एक हाथी का सिर मिला तो वो ला के लगा दिया, तब से ही इज़ विद द एलिफेंट हेड। तो एक बार द्वारपाल बने थे तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ था, हम लोगों ने उन्हें द्वारपाल बना के दरवाजे पे बिठा रखा है। इसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि जिस तरफ गणपति देखते हैं, राइट, उस तरफ पॉजिटिविटी आती है, जिधर उनकी पीठ होती है उधर नेगेटिविटी आती है। अब दरवाज़ा मुख्य द्वार खुला, गणेश जी बाहर की तरफ देख रहे हैं और पीठ उनकी घर की तरफ है, तो वो भी ठीक नहीं है। तीसरी चीज़, गणपति कोई ऐसे देवता नहीं है कि रक्षा कर रहे हैं, राइट। वो कोई शस्त्र नहीं उठाए हुए हैं कि भाई हमारे घर की रक्षा होगी। विजडम के देवता हैं। कभी मैं इनका स्वरूप आपको पूरा समझाऊंगा कि कान क्यों बड़े हैं या कैसे क्या है, वो एक अलग वीडियो रहेगी। अभी सिर्फ मैं द्वार पे बिठाने की बात करता हूँ। तो अब जैसे हम शनि जी को रक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि लोहे की कीलें हवन में सिद्ध करके शनि देव की डाल के हम कहते हैं कि मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा दो, शनि देव रक्षा करेंगे। लेकिन उनका स्वरूप नहीं, उनकी मूर्ति नहीं, उनकी फ़ोटो नहीं, उनकी धातु मंत्रों से सिद्ध करी हुई कि भाई ये पर्पस है। तो ये एक अलग प्रयोग रहते हैं कि कोई चीज़ें मंत्र करके आपने लटकाई, चाहे वो बजरंग बली के आपने उस पर जाप किया और आपने वो लाल पोटली लटका दी कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं, हमें नेगेटिविटी है, बंदर नहीं आएगी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हम इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले सकते कि घर में क्या वाइब्स घुस रही हैं या पॉजिटिविटी घुस रही है, नेगेटिविटी घुस रही है, परंतु साक्षात किसी देवता का स्वरूप मूर्ति के रूप में लगाना, दैट इज़ नॉट राइट। अब 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एक, कि गणेश जी कोई रक्षा वाले देवता नहीं हैं या द्वारपाल नहीं हैं जिनको आप लगाएं। दूसरा, किसी भी भगवान की मूर्ति आप डेकोरेटिव फॉर्म में ना लगाएं, उनका जो मंदिर में स्थान है वहीं लगाएं। तीसरा, गणेश जी की पीठ जो है वो आपके घर के अंदर की तरफ ना हो। कहीं देख बाहर रहे हैं तो पॉजिटिविटी तो बाहर जा रही है, नेगेटिविटी पीछे आ रही है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप देखें
और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे द्वार पे शुभता आती है। स्वास्तिक का निशान है, ओम का निशान है, घोड़े की नाल है, अनगिनत चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मंत्र करके बांधी जा सकती हैं दोनों तरफ, बहुत से तरीके हैं। बट पर्सनली मेरे ख्याल से गणेश जी की प्रतिमा जो है मुख्य द्वार के पास नहीं होनी चाहिए।